ये वीडियो बुनियादी तौर पर बिल्कुल नए ट्रेडर्स के लिए एसएमसी या आईसीटी स्ट्रेटजी सीखने के लिए एक गाइड है, जिसमें हम एसएमसी या आईसीटी से मुतल्लिक तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स में लिक्विडिटी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप्स, प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज और ऑर्डर ब्लॉक्स शामिल हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को बदल कर रख देगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी क्या है? इन थ्योरी फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी से मुराद वो आसानी है जिसके साथ एक एसेट या सिक्योरिटी को बगैर इसकी प्राइस पर कोई अहम असर डाले बाई या सेल किया जा सकता है। दूसरे लफ्जों में लिक्विडिटी वो एबिलिटी है जिसके साथ एक एसेट को तेजी के साथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी बगैर इस एसेट की मार्केट प्राइस पर कोई असर डाले। तो अब इस चीज का हमारी ट्रेड के साथ क्या ताल्लुक बनता है? हमारा तो बाई या सेल ऑर्डर इतना बड़ा होता ही नहीं जो प्राइस को फ्लक्चुएट कर सके, इसलिए हमें लिक्विडिटी को समझने की जरूरत ही क्या है। तो एक रिटेल ट्रेडर के तौर पर इस कॉन्सेप्ट को समझना और ये कैसे अप्लाई होता है, इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अब जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ज्यादातर इस आईसीटी या एसएमसी कॉन्सेप्ट में नए लोग ही होंगे और हम नए लोग मार्केट को ज्यादातर कुछ इस तरह एनालाइज करते हैं। हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो ये लो जो यहाँ पर है ये एक सपोर्ट लेवल है और इस लेवल को सामने रखकर हमारी तवक्को ये होती है कि प्राइस को इस लेवल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल लो बनानी चाहिए और इससे नीचे प्राइस को नहीं जाना चाहिए। ये एक नए रिटेल ट्रेडर के तौर पर मार्केट को देखने का हमारा नजरिया होता है और आप सब इससे इत्तेफाक भी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम एक रेजिस्टेंस लेवल को भी वॉच करते हैं। ये सोचते हैं कि प्राइस इस हाई को अप्रोच करेगी और फिर यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नजर आएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेंगे। यही तरीका है जिसके तहत हम एक नए रिटेल ट्रेडर के तौर पर चार्ट को देखते हैं। लेकिन आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका मार्केट को देखने का ये तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने चार्ट को कुछ इस तरह से देखना है। अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल वही रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी तरफ हम पहले देख रहे थे और ये वही सपोर्ट लेवल है जिसको हम पहले एनालाइज कर रहे थे। तो अब हमने यहाँ पर क्या तवक्को रखनी है, वो भी लिक्विडिटी के कंसेप्ट को जहन में रखते हुए। अब देखें इस हाई से ऊपर हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग हैं जो यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करने का इरादा रखते हैं और इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ इस हाई से ऊपर हैं। तो क्या यहाँ से आसानी के साथ एक बड़ा ऑर्डर फिल नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर इस हाई से ऊपर अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस एक तरह से पैसा ही तो है। किसी को नुकसान होगा तो ही किसी का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक और किस्म की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, जिसका मतलब है कि जब कभी प्राइस इस हाई से ऊपर जाती है तो वो इसको बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं। वो सोचते हैं कि जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देगी तो काफी मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगी। ये और तरह के ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये भी लिक्विडिटी की एक किस्म है। तो लिक्विडिटी की दूसरी किस्म कौन सी है? खास तौर पर वो लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। वो इंतजार में होते हैं कि प्राइस इस लेवल पर कोई भी रिएक्शन दे और वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ले, इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर वो लोग जो प्राइस के यहाँ पर आने पर शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, उनके साथ होता ये है कि प्राइस मामूली सी रिट्रेसमेंट दिखाती है, वो शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, फिर प्राइस जरा सी नीचे जाती है और फिर इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है। इस तरह इनके यहाँ इस एरिया में पड़े हुए स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग जो एक ब्रेकआउट ऑर्डर में एंटर हो रहे होते हैं, उनके लिए प्राइस यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। मार्केट जाती ही इन स्टॉप लॉसेस और इन ऑर्डर्स के लिए है, यहाँ से इन ऑर्डर्स को उठाती है और फिर अपनी लोअर डायरेक्शन में मूव कर जाती है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट बिल्कुल इसी तरह से डील करती है। इसलिए भी मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक लाइन के तौर पर लेना बंद करें।
और इसे एक एरिया के तौर पर लिया करें। यही होता है जब आप एक माइनर से एरिया को देखकर ट्रेड करते हैं। एक फेक आउट देखने को मिलता है और फिर प्राइस अपनी असल डायरेक्शन में चली जाती है। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि प्राइस यहाँ पर आएगी, इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और फिर वापस चली जाएगी, बल्कि प्राइस फेक आउट भी दिखा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से मुखालिफ साइड पर भी होता है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि प्राइस यहाँ पर आएगी इस एग्जैक्ट लेवल पर और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अक्सर प्राइस को लिक्विडिटी उठानी होती है और लिक्विडिटी इस लो से नीचे होती है। प्राइस यहाँ फेक आउट दिखाती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को आउट करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल ट्रेड के स्टॉप लॉसेस उठाती है। इस तरह 3 तरह के लोग या 3 तरह के ऑर्डर्स यहाँ पर नाकाम होते हैं। इन तमाम के स्टॉप लॉसेस लिए जाते हैं और फिर मार्केट असल डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसलिए आपको अपनी अप्रोच को थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। उसके बाद आप मार्केट को बहुत मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। तो इस तरह अब आपको लिक्विडिटी की अहमियत का अंदाजा भी होगा। खुद को एक बड़े ट्रेडर के तौर पर तस्वर करें, जिसको बहुत बड़े साइज का ऑर्डर मार्केट में एंटर करना है। आप कौन सी जगह का इंतखाब करेंगे? ऐसी जगह जहां पर पहले से ही इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, काफी ऑर्डर्स पड़े हैं, या वो जगह जहां पर आपको बहुत ज्यादा उस डायरेक्शन के मुखालिफ सिमत में ऑर्डर्स मिले। वो जगह ये रेजिस्टेंस या ये सपोर्ट नहीं होगी, बल्कि इससे ऊपर होगी, जहां पर आपको बहुत से स्टॉप लॉस मिलेंगे जो आपके ऑर्डर को फिल होने में आसानी देंगे। अब हम लिक्विडिटी को समझ चुके हैं, लेकिन हमें लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? असल में लिक्विडिटी कहाँ पर लोकेट होती है? असल में ये आपको हाई से ऊपर और लो से नीचे मिलेगी। ये हमारे पास लो है, तो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके नीचे कुछ ऑर्डर्स हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। बिल्कुल यही चीज हाइस पर भी देखने को मिलती है। अब हमारे पास हाई से ऊपर, लो से नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, लेकिन कहां पर हमें इससे भी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है? इक्वल हाइज और लोज के पास। सिंगल हाई के पास भी अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, लेकिन इक्वल हाइज मतलब डबल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसा कि यहाँ पर इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है और इस हाई के ऊपर भी। इसी तरह इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है और इस लो के नीचे भी। और यहाँ पर सिंगल लो के बरअक्स ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस ने इस लो की लिक्विडिटी भी नहीं उठाई, मतलब स्टॉप लॉसेस अभी भी यहाँ पर पड़े हैं। तो इस तरह जब प्राइस ये लिक्विडिटी उठाएगी तो रिएक्शन काफी मजबूत होगा और इसके कामयाब होने के इम्कानात भी बेहतर होंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल हाइज या लोज हैं। इसलिए सिंगल लो या हाई के बरअक्स स्ट्रॉन्ग ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती है। अब यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। एक ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी की एक किस्म है। यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक और हाई क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद स्टॉप लॉसेस को अभी तक मार्केट ने नहीं उठाया। वो स्टॉप लॉसेस या तो यहीं पर मौजूद हैं या फिर यहाँ पर आ गए हैं, जिसका मतलब है मजीद लिक्विडिटी। और कुछ नए लोग भी यहाँ पर इंटर हुए होंगे, जिसका मतलब है नए स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर एडजस्ट किए गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी मजीद लिक्विडिटी होगी। तो इस तरह इस ट्रेंड लाइन से नीचे ठीक ठाक लिक्विडिटी पड़ी है। उसके बाद होता यह है कि प्राइस नीचे आती है, यहाँ से कुछ लिक्विडिटी उठाती है एक या दो हाइज की सूरत में। इसका इन्हिसार प्राइस पर है कि वो कितना रिट्रेस करती है और फिर वापस ऊपर चली जाती है। बिल्कुल यही चीज इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पर भी रिपीट होती है। ये रहा हाई जहाँ से लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया, यहाँ से मजीद शार्टर्स इंटर हुए, जिसका मतलब मजीद स्टॉप लॉसेस, मतलब मजीद लिक्विडिटी। एक और शॉर्ट और इसके साथ ट्रेंड लाइन से ऊपर बहुत से ऑर्डर्स भी होंगे जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स के होंगे। यहाँ पर ये स्टॉप लॉसेस उठाती है और स्टॉप लॉसेस के साथ उन ऑर्डर्स को भी उठाती है जो लोगों ने लॉन्ग के लिए लगाए होंगे, और फिर ये दोबारा नीचे जाती है, जिसका मतलब है कि इसने ब्रेकआउट ट्रेडर्स के ऑर्डर्स उठा लिए और अब वो एक लूजिंग ट्रेड में है। इसके अलावा भी आपको लिक्विडिटी प्रीवियस मंथली, वीकली या डेली हाइज या लोज के पास मिल सकती है। इसी तरह प्रीवियस सेशन की हाई या लो पर भी आपको लिक्विडिटी मिल सकती है। इसके अलावा इंड्यूसमेंट लेवल्स पर भी अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी होती है, जो आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दे सकती है। अब हमें लिक्विडिटी स्वीप के बारे में कैसे पता चलेगा, और ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस अब रिवर्स हो रही है?
या अप साइड अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखने वाली है, या फिर हमें ब्रेकआउट एंट्री लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें किसी न किसी तरह की कंफर्मेशन की जरूरत तो होती है कि आया मार्केट अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रही है या नहीं। तो वो ऐसी कौन सी कंफर्मेशन हो सकती है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं और मार्केट डायरेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंसेप्ट आता है, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहा जाता है।